Hello everyone, myself Netravati Bajaj and today I am delivering a lecture on sliding filament theory. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये पोर्शन जो है हम देखते हैं इन चैप्टर स्केलेटन एंड मूवमेंट. ठीक है, हमें पता है हमारे बॉडी में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, दैट इज बोनी स्केलेटन. ठीक है, और बोन्स को यहाँ पे मूव करने के लिए हम मसल्स की हेल्प लेते हैं एंड मसल्स आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, मतलब ही क्या, तो मसल्स ही वही चीज है जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते क्या करती है, तो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है, बॉडी के ऑर्गन्स है, उनको मूवमेंट में हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे हाथ का एग्जाम्पल ले ले बेटा, अगर हम हमारे फोर लिम्ब का एग्जाम्पल ले ले तो हमारे फोर लिम्स में हमें स्टार्टिंग में दिखते हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. ठीक है, बाइसेप्स जो है यहाँ पे क्या करते हैं, तो हाथ को हमारे ये जो फोर आर्म है उसको पास खींचते हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बाइसेप्स, तब जो हमारा हाथ होगा वो पास खींचा जाएगा और जब ये रिलैक्स होंगे तब यहाँ पे क्या होता है, हाथ जो है वो दूर जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है और इसके वजह से जो है हम मूवमेंट ऑब्जर्व कर पाते हैं. सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ मसल्स एक्चुअली कंट्रैक्ट, या फिर मसल्स जो है वो किस तरह से, किस वजह से अपना कॉन्ट्रैक्शन करती है. तो ये जो चीज है ये किसने यहाँ पे हाइपोथाइज्ड की और किसने यहाँ पे हमें समझा के दी है, तो वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु प्रपोज दिस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो यहाँ पे हमें दो नाम याद रखने हैं. तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एच हक्सले and A. Huxley with their subordinates. So दो साइंटिस्ट है एच हक्सले एंड ए हक्सले, इन्होंने जो है यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी प्रपोज की, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्रेस की. और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किस क्वेश्चन को आंसर करती है, तो हाउ आर मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम हमारे मायोफिलामेंट के बारे में बात करें, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले हम किसी मसल का एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम बाइसेप के बारे में बात करते हैं. तो बाइसेप इज अ मसल. मसल जो है यहाँ पे अगर हम पूरा का पूरा यूनिट देखें तो मसल के अंदर होते हैं अलग अलग मसल बंडल्स. मसल बंडल्स के अंदर होते हैं मसल फाइबर्स, जिनको हम मसल सेल्स भी कहते हैं. ये मसल सेल्स जो है या फिर मसल फाइबर्स जो है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन, तो मायोफिलामेंट. मायोफिलामेंट एंड मायोफिलामेंट्स आर द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स. ठीक है, Myofilaments actually are the polymers of sarcomere and these myofilaments are made up of two types of filaments. First one is a thick filament जिसे हम मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं and it is comprised of 55% of total muscle protein. और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं थिन फिलामेंट्स. and thin filaments are comprised of three यहाँ पे फिलामेंट्स प्रेजेंट होते. फर्स्ट वन इज एक्टिन फिलामेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड बोथ द अदर्स आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स. फर्स्ट वन इज ए ट्रोपोमायोसिन एंड सेकेंड वन इज ए ट्रोपोनिन. ओके, सो फाइब्रस प्रोटीन्स जो है यहाँ पे मायोसिन और एक्टिन्स होते हैं. और अगर हम थिक फिलामेंट की बात करें तो थिक फिलामेंट पर हमें सिर्फ मायोसिन अवेलेबल दिखता है, मायोसिन प्रेजेंट दिखता है. और अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें
तो मेजरली यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट हमें दिखेगा और एक्टिन फिलामेंट के ऊपर यहाँ पे कुछ और रेगुलेटरी प्रोटीन्स हमें दिखते हैं. These are tropomyosin and troponin. So before starting the actual mechanism, सबसे पहले हम देखेंगे कि मायोसिन और एक्टिन प्लस रेगुलेटरी प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वन बाय वन. So first of all, we will start the actin filament. We all know मसल्स जो है यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है या फिर हम कहेंगे हमारे बॉडी का पार्ट है. और यहाँ पे मसल्स जो होते हैं वो मेजरली बने होते हैं प्रोटीन से. और यहाँ पे ये जो सारे फिलामेंट्स है ये कैसे है तो प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स है, प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट है. सो जैसे यहाँ पे प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, वैसे ही these filaments are also the polymers of something and actin filaments are the polymers of G-actin. ठीक है. या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए तो G-actins are the monomer and it is globular in shape. G stands for the ग्लोब्यूलर. तो यहाँ पे हमारा जी एक्टिन कैसा होता है तो सबसे पहले ये एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और इस प्रोटीन पे दो एंड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव एंड, सेकंड वन इज ए नेगेटिव एंड. पॉजिटिव एंड मीन्स एंड फ्रॉम वेयर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट्स. यहाँ पे हमें पता है जी एक्टिन इज द मोनोमर और उसे आगे जाकर पॉलीमराइजेशन करना है, पॉलीमर्स बनाने हैं. तो यहाँ पे पॉलीमर्स बनाने के लिए ढेर सारे मोनोमर्स को एक दूसरे से साथ ज्वाइन होना पड़ेगा और जो नेक्स्ट यहाँ पे जी एक्टिन आएगा वो किस एंड पर ज्वाइन होगा तो वो ज्वाइन होगा ऑन द पॉजिटिव एंड. अब पॉजिटिव एंड और निगेटिव एंड के बाद एक और यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट होता है जी एक्टिन में एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज मायोसिन बाइंडिंग साइट. ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि एवरी जी एक्टिन हैव वन मायोसिन बाइंडिंग साइट. ओके, सो जी एक्टिन हो गया. अब जी एक्टिन क्या करेगा, यह पॉलीमराइजेशन करेगा, चेन बनाएगा और जी एक्टिन की जो चेन होगी वो होगी एफ एक्टिन. इट्स ए फाइब्रस एक्टिन. एफ स्टैंड्स फॉर द फाइब्रस एक्टिन और यहाँ पे ये कुछ इस तरह दिखेगी. ओके, सो यहाँ पे कुछ इस तरह जो है ये हमारा एफ एक्टिन दिखने लगेगा. बट दैट्स नॉट ऑल. एक्टिन फिलामेंट यहाँ पर खत्म नहीं होता. तो एक्टिन फिलामेंट एक्चुअली इज द टू एफ एक्टिन्स टुगेदर. वन एक्टिन फिलामेंट आर द टू एफ एक्टिन्स टुगेदर. और वो किस तरह से ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे दो जो चेन्स होगी, दो जो एफ एक्टिन होंगे दे विल बी बाइंड टुगेदर हेलिकली. हेलिकली यहाँ पे ये बाइंडेड होंगे और क्या बनाएंगे तो एक एक्टिन फिलामेंट बनाएंगे. ठीक है. सो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक्टिन फिलामेंट कैसे बनता है. तो सबसे पहले जो है जी एक्टिन होता है. जी एक्टिन स्टैंड्स फॉर द ग्लोब्यूलर एक्टिन. यहाँ पे इट इज द मोनोमर. ग्लोब्यूलर इन शेप हैव प्लस एंड माइनस एंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट. ओके, नाउ G actin gets polymerized and forms F actin, that is fibrous actin.
और यहाँ पे जो एफ एक्टिन होगी उसकी 2 चेन्स मिलकर हेलिकली वाउंड होगी, ठीक है, यहाँ पे हेलिकली वाउंड होगी और क्या बनाएगी, तो एक एक्टिन फिलामेंट बनाएगी. सो इट्स स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द रेगुलेटरी प्रोटीन्स, दैट इज ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. तो सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो है ट्रोपोमायोसिन. सो ट्रोपोमायोसिन क्या है, तो हमने स्टार्ट में ही देखा, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो अटैच्ड होता है कहाँ पे, तो एक्टिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर या फिर एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है. और ये एक फाइब्रस या फिर थ्रेड लाइक फिलामेंट है. और ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है या फिर ट्रोपोमायोसिन एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ट्रोपोमायोसिन इज प्रेजेंट अबोव मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन. एक्टिन के यहाँ पे फिलामेंट के ऊपर जहां पे मायोसिन बाइंडिंग साइट होगी वहां पे जो है ये हमारा ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, तो उस एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करता है, कवर करता है, ठीक है. सो उसका फंक्शन अगर हम लिखने जाए तो फंक्शन क्या है यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन का, तो ट्रोपोमायोसिन कवर्स, इट कवर्स और मास्क्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, ठीक है. सो these are the one of the regulatory protein, that is tropomyosin, and next one is a troponin. So troponin के बारे में अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे ट्रोपोनिन क्या होता है, ये भी एक प्रोटीन है और इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है. सो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, इसके 3 सब यूनिट्स होंगे और 3 सब यूनिट्स हम यहाँ पे अभी ड्रॉ करते हैं. एक ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के 3 सब यूनिट होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज टीपीसी, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज टीपीआई एंड थर्ड वन is called as TPT. So एक ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के 3 यहाँ पे सब यूनिट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज TPC, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज TPI, that is troponin I, troponin C and TPT, that is troponin T. So अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं ये 3 जो सब यूनिट्स है इनका फंक्शन क्या होता है. सो यहाँ पे देखो, अगर हम टीपीसी के बारे में बात करें तो टीपीसी स्टैंड्स फॉर द ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन सी मीन्स ट्रोपोनिन विच बाइंड्स विथ कैल्शियम, ठीक है. सी स्टैंड्स फॉर द कैल्शियम एंड सब यूनिट विच बाइंड्स विथ कैल्शियम. TPI is the troponin inhibitory, ठीक है. I stands for the inhibitory, ठीक है. I stands for inhibitory, C stands for the calcium, and inhibitory means here it's the subunit which inhibits the dissociation of troponin.
यहाँ पे ये किसका इनहिबिशन करेगा, तो ये इनहिबिट करता है डिसोसिएशन, इनहिबिट करता है टूटना, किसका, तो ट्रोपोनिन्स का। सो यहाँ पे ये जो टीपीआई है इट बाइंड्स विथ टीपीसी एंड टीपीटी। यहाँ पे ये टीपीसी और टीपीटी के साथ बाइंड होगा और ये इन दोनों को होल्ड करके रखेगा। ट्रोपोनिन जो है यहाँ पे ट्रोपोनिन को साथ में होल्ड करके रखेगा। चलो नेक्स्ट जो है दैट इज टीपीटी, और यहाँ पे ये जो टी है इट स्टैंड्स फॉर दी ट्रोपोमायोसिन। सो टीपीटी स्टैंड्स फॉर दी ट्रोपोमायोसिन, मतलब ये जो सब यूनिट है ये किसके साथ बाइंड होगा, तो इट बाइंड्स विथ दी ट्रोपोमायोसिन। सो हमने अभी देखा कि ट्रोपोनिन जो होता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं। फर्स्ट वन इज ए टीपीसी, ट्रोपोनिन सी, that binds with the calcium molecule। इसे हम और थोड़ा स्पेसिफिक लिखने जाए तो Ca2+ या फिर डाइपॉजिटिव आयन, TPI मतलब ट्रोपोनिन I which binds with the TPC and TPT, और इसे ये एक जगह पकड़ के रखता है, इसका डिसोसिएशन नहीं होने देता। एंड थर्ड वन इज ए ट्रोपोमायोसिन, जो टीपीटी दैट इज ट्रोपोनिन, जिसका सब यूनिट किसके साथ बाइंड होता है, तो ट्रोपोमायोसिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। अब हम इन तीनों प्रोटीन्स को जो है कंबाइनली ड्रॉ करेंगे। सो देखो फर्स्ट वन इज ए एक्टिन फिलामेंट, ओके। इस एक्टिन फिलामेंट पे प्रेजेंट होता है हमारा ट्रोपोमायोसिन which masks the binding site of मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। और तीसरा जो होता है यहाँ पे होता है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल, और ये ट्रोपोनिन क्या करता है, तो ट्रोपोनिन इज प्रेजेंट अबोव द, यहाँ ज्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे, कुछ 1-2 ही सब यूनिट्स ड्रॉ करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा कैल्शियम बाइंडिंग साइट, दैट इज कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट दैट इज टीपीसी। ये हो गया हमारा टीपीआई, और दिस वन इज टीपीटी, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए टीपीटी जो है ये क्या करेगा, तो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंडिंग करेगा। टीपीआई जो है ये इन दोनों सब यूनिट्स के साथ बाइंडिंग करेगा। एंड थर्ड वन इज ए टीपीसी, जो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन या फिर कंट्रैक्शन स्टार्ट करते समय कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा। सो दिस इज अबाउट द एक्टिन फिलामेंट, एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मायोसिन फिलामेंट। So next one is a myosin filament, and myosin filament is just look like this. It's a dimer actually.
So this is the myosin filament, and myosin filament have three parts. This one is a tail part, this one is a neck part, and this one is a head part. ठीक है. And if we treat the myosin filament with the trypsin, we got this structure and this structure broken. ओके. सो यहाँ पे अगर हम मायोसिन फिलामेंट को ट्रीट करते हैं विथ द ट्रिप्सिन, जो हमें पता है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम है, और जब हम मायोसिन फिलामेंट को ट्रिप्सिन से ट्रीट करेंगे तो हमें दो पार्ट्स मिलेंगे. दिस चेन इज कॉल्ड एज ए लाइट चेन और लाइट मेरोमायोसिन. एक्चुअली माइसिन, ठीक, लाइट मेरोमाइसिन, और द सेकेंड पार्ट इज ए हेवी मेरोमाइसिन. In short, this myosin filament is a polymer of a meromycin. It's a polymer of a meromycin, and meromycin can be divided into two parts, light meromycin and heavy meromycin. Okay. So अगर हम एक meromycin की बात करें तो एक meromycin के पास दो हेड्स होते हैं, और ये दो हेड्स जो है एक दूसरे में ट्विस्टेड होते हैं, गुथे हुए होते हैं, इसलिए इनको हम क्रॉस ब्रिजेस भी कह सकते हैं. तो हेड पार्ट कैन आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिजेस. एंड नाउ वी विल सी हाउ मच सब यूनिट्स या फिर हाउ मच बाइंडिंग साइड्स द मेरोमायोसिन है. सो हम पहले लिख लेते हैं. So one meromycin get polymerized and forms the myosin filament. Myosin filament, and it looks like the सो दिस इज द मायोसिन फिलामेंट, और इसको हम कहेंगे, इस टोटल स्ट्रक्चर को जो हम कहेंगे दैट इज मेरोमायोसिन. ओके. सो यहाँ पे जो है मेरोमाइसिन जो है यहाँ पे मिलकर क्या बनाता है, तो मायोसिन फिलामेंट बनाता है. और आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो ओरिगामी का जब क्लास चलता था तो हम पेपर के एक ट्यूब से जो है फ्लावर बनाते थे, और वो कुछ इस तरह से दिखते थे. इसे अगर हमने ऐसे सीधा पकड़ा, कड़ा पकड़ा, तो जैसे एक ट्यूब के ऊपर ऐसे इधर इधर से फ्लावर्स निकल रहे, पेटल्स निकल रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता है. और ये क्या है, तो हमारा मायोसिन फिलामेंट है. सो नाउ यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट किस तरह से दिखते हैं, हमने इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लिया, और हम अब ये देखेंगे कि हाउ दे आर कनेक्टेड और हाउ दे आर शिफ्टेड. सो देखो यहाँ पे हमें पता है कि सार्कोमियर क्या होता है.
So this is the rough diagram of a sarcomere. Sarcomere have different bands. Let's call these black lines a thick filament and these blue lines, let's call them thin filaments. So in this phase, in this band, we observe thick filaments as well as thin filaments. Means in this band we observe two types of proteins or two types of filament. So it have different type of proteins, more type of proteins, not a similar type of proteins. That's why this band is known as A band or anisotropic band. Anisotropic band. Now let's shift towards the opposite. So अब यहाँ पे हमें इधर दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है, in this portion we observe only thin filaments, only single type of filament. So this band is known as I band. Okay, this band is known as a I band and I stands for the isotropic band. Isotropic band. So let's see how this myosin filaments interact with the actin filaments. So myosin filaments also have some binding sites. For example, this part of a myosin filament show actin binding site and adjacent to it they show ATP binding site. ATP binding site. This ATP binding site have one more characteristics. It does not give place, it does not give space to bind to ATP, but it also have ATPase activity. ये ATP binding site सिर्फ उसे joining ही नहीं कराती, तो ATP binding site is also have ATPase activity. On this ATPase activity hydrolyzes the ATP molecule into ADP plus IP. ADP plus IP में यहाँ पे ये क्या करती है, तो ATP का ब्रेक डाउन करती है. So myosin filament have two binding sites. First is the actin binding site, from where actin can be attached with myosin, and second one is a ATP binding site where ATP can bind to myosin. So अब देखते हैं कि how actually contraction started. So contraction जो है यहाँ पे हमारी मसल की मूवमेंट जो है, सबसे पहले इधर आपको ध्यान में रखना है कि मसल की जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमारे दो जो है प्रोटीन्स उनसे रेगुलेट की जाती है, सॉरी दो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनसे रेगुलेट की जाती है. फर्स्ट कंपोनेंट इज अ मैसेज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम.
सो फर्स्ट कंपोनेंट इज अ मैसेज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जब भी हमें मूवमेंट करनी होती है तो सबसे पहले हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन जो है, यहाँ पे थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल भेजता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, एग्जाम्पल एसिटिल कोलिन। सो जब यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स एसिटिल कोलिन सीक्रेट करते हैं इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे ये एसिटिल कोलिन बाइंड होते हैं with the channels and then depolarization starts। Depolarization की वजह से यहाँ पे वोल्टेज चेंज आता है and in turn wave of depolarization occurs and after that sarcoplasmic reticulum, that is endoplasmic reticulum of the muscle cell secretes the calcium ions इन दी साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे ही हमारी मसल को यहाँ पे सिग्नल मिलता है न्यूरॉन्स से, तो यहाँ पे डिपोलराइजेशन शुरू होता है और इंटर्न कैल्शियम जो है वो साइटोप्लाज्म में आता है। और साइटोप्लाज्म में ही क्या प्रेजेंट है, तो हमारा मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है, जो किसका पॉलीमर है, तो इट्स अ पॉलीमर ऑफ सार्कोमियर। सो जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम आता है, यहाँ पे हमें पता है कि जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट के ऊपर, इसे हम थोड़ा इलॉबरेट करेंगे। हमारे थिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है पहले तो एक्टिन फिलामेंट, देन हमारा ट्रोपोमायोसिन एंड अबोव दैट वी हैव ट्रोपोनिन। सो यहाँ पे ये जो अपर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज टीपीसी। यहाँ पे इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, तो इस पोर्शन को, इस सब यूनिट को हम टीपीसी कहेंगे, विच बाइंड्स विथ द कैल्शियम। सो जब यहाँ पे टीपीसी जो है कैल्शियम से बाइंड होता है, इट्स कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। यहाँ पे ये जो टीपीसी है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, और जैसे ही टीपीसी का स्ट्रक्चर चेंज होगा वैसे ही यहाँ पे टीपीआई जो है उसका भी स्ट्रक्चर चेंज होता है। और TPI is the main subunit which holds the whole troponin molecule together। अगर यहाँ पे ट्रोपोनिन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो ये जो होल ट्रोपोनिन है, ये प्रोटीन जो है उसकी जगह छोड़ देता है। मीन्स यहाँ पे ये जो टीपीटी है, ये टीपीटी जो है यहाँ पे इस ट्रोपोमायोसिन को छोड़ देता है और ये थोड़े दूर हट जाते हैं। सो नाउ यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो यहाँ पे हमारे ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स थे ये थोड़े दूर हट गए, और दूर हटने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रोपोमायोसिन था, यहाँ पे ये ट्रोपोमायोसिन थोड़ा लूज अप हो गया, ओपन अप हो गया, और ये ट्रोपोमायोसिन अब क्या करता है, तो ये ट्रोपोमायोसिन किसको लीव करता है, किसको छोड़ देता है, तो इट लीव्स दी एक्टिन मोनोमर। सॉरी, ये क्या करेगा, तो ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा दूर हट जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही ये दूर हट जाता है क्या होता है, तो यहाँ पे एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये एक्सपोज हो जाती है। सो ये हो गया पहला रेगुलेशन। यहाँ पे
जैसे ही कैल्शियम आता है, कैल्शियम यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, टीपीसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है। टीपीसी के वजह से टीपीआई का स्ट्रक्चर चेंज होगा और उसके वजह से जो है टीपीटी या फिर होल जो ट्रोपोनिन है वो किसको छोड़ देता है, तो हमारे ट्रोपोमायोसिन को छोड़ देता है। और जैसे ही ट्रोपोमायोसिन लूजन अप हो गया, थोड़ा खुल गया, यहाँ पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ऑन एक्टिन वो एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर दी मायोसिन बाइंडिंग साइट जो क्या हो गई, तो एक्सपोज हो गई। ओके, सो नेक्स्ट रेगुलेटर इज द एटीपी। सो हमें पता है एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। एटीपी एक्ट्स एज ए स्टोरेज ऑफ एनर्जी, और एटीपी एक्चुअली कहाँ एनर्जी स्टोर करता है, तो एटीपी का जो बॉन्ड होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ये 3 फॉस्फेट होते हैं, ये 3 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड होल्ड्स द एनर्जी। और यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे ही यहाँ पे एटीपी ज्वाइन होता है विथ द एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। सो हमने पहला रेगुलेशन देख लिया, हाउ एक्टिन गेट ओपन, ठीक है। और दूसरा रेगुलेशन होता है जो हमारे साइटोप्लाज्म में हमारा एटीपी प्रेजेंट है, वो क्या करता है, तो दिस एटीपी गेट्स बाइंड टू विथ द एटीपी बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन and hydrolysis of ATP occurs which gives the energy। और ये एनर्जी यूज करके क्या होता है, तो ये एनर्जी यूज करके यहाँ पे जो हमारे मायोसिन हेड्स है, मायोसिन हेड्स जो यहाँ पे स्लीपिंग पोजीशन में प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं। ये है उनकी रेगुलर पोजीशन या फिर हम बोलेंगे रेस्टिंग पोजीशन। जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है, दे शिफ्टेड अपवर्ड्स, यहाँ पे इनको जैसे ही एनर्जी मिलती है ये ऊपर उठ जाते हैं, और ये ऊपर उठकर क्या करते हैं, तो दे गेट बाइंड विद दी, दे गेट बाइंड्स विथ दी एक्टिन फिलामेंट। ये यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक्टिन के साथ बाइंड होते हैं एंड दे पुल्स द एक्टिन फिलामेंट्स इनसाइड द ए बैंड। यहाँ पे ए बैंड के अंदर खींचते हैं एक्टिन फिलामेंट को, यहाँ पे सामने खींचते हैं एंड इट लुक्स लाइक द एक्टिन इज स्लाइडिंग। एक्टिन जो है स्लाइड कर रहा है, घसर रहा है ऑन द मायोसिन फिलामेंट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिखता है, और इसलिए इस थ्योरी का हमने क्या नाम दिया है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो व्हेन मायोसिन हेड्स गेट अटैच्ड विथ द एक्टिन फिलामेंट्स, दे पुल्स द एक्टिन फिलामेंट इनसाइड, सामने खींचते हैं, अंदर खींचते हैं इनटू द ए बैंड, और यहाँ पे जैसे ही ये ए बैंड के अंदर खींचते हैं, दिस एक्टिन फिलामेंट्स कम क्लोज। यहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट्स है ये अंदर खींचे जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, एंड दैट्स हाउ सार्कोमियर गेट्स कंट्रैक्टेड। हमने देखा कि यहाँ एक सार्कोमियर में क्या होता है, तो एक ए बैंड होता है और 2 आई बैंड होते हैं, इधर एक आई बैंड और इधर दूसरा आई बैंड। दिस इज ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। और एक नहीं तो ऐसे ढेर सारे सार्कोमियर से मायोफाइब्रिल बने होंगे, और ऐसे ढेर सारे मायोफाइब्रिल एक मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमने देखा एटीपी तो साइटोप्लाज्म में हमेशा प्रेजेंट रहता है, मतलब मायोसिन तो यहाँ पे हमेशा स्लाइड करने को तैयार रहता है, पर क्या नहीं होता अवेलेबल, दैट इज कैल्शियम। सो कैल्शियम ना होने के वजह से जो हमारा एक्टिन फिलामेंट होता है, ये
यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता टू द मायोसिन हेड्स, और मायोसिन हेड्स को रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से यहाँ पे कंट्रैक्शन नहीं होता। पर जैसे ही सिग्नल आता है, जैसे ही सिग्नल आता है हमारे ब्रेन से, जो है यहाँ पे कैल्शियम छोड़ा जाता है इनटू साइटोप्लाज्म, और जैसे ही यहाँ पे सार्कोमियर को, मायोफाइब्रिल्स को कैल्शियम मिलता है, यहाँ पे हमें पता है पहले ट्रोपोनिन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को छोड़ेगा, ट्रोपोमायोसिन छूटने के वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो ओपन होगी, एंड नाउ मायोसिन कैन बाइंड विथ द एक्टिन। एंड हाउ दिस वर्क्स, तो यहाँ पे जैसे ही बाइंडिंग होता है, जैसे ही यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, यहाँ पे क्या होगा, तो एडीपी के फॉर्म में, जब यहाँ पे एटीपी जो है जब एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, यहाँ पे मायोसिन हेड विल बाइंड विथ द एक्टिन फिलामेंट एंड दे पुल्स द एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट को यहाँ पे पुल करेंगे, अंदर खींचेंगे, एंड दैट्स हाउ दिस होल सार्कोमियर गेट कॉन्ट्रैक्टेड। सार्कोमियर की सपोज साइज इतनी थी और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो है वो इतनी हो गई, और जब एक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे सिर्फ एक सार्कोमियर नहीं, सिर्फ एक मायोफाइब्रिल नहीं, तो हमारी पूरी की पूरी मसल सेल या फिर मसल फाइबर, पूरी की पूरी मसल बंडल और पूरा का पूरा मसल जो है एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप एक मूवमेंट करते हो तो सिर्फ एक सार्कोमियर नहीं, तो पूरे के पूरे सार्कोमियर इन द मायोफाइब्रिल्स, ऑल मायोफाइब्रिल्स इन अ मसल फाइबर, ऑल मसल फाइबर इन अ मसल बंडल एंड इंटर whole muscle get contracted. And how? With the help of sliding filament theory. So this is all about the sliding filament theory, and it explains how the muscles get contracted. So आपको sum up हम करते हैं यहाँ पे। So देखो, अगर हम मायोफाइब्रिल की या फिर सार्कोमियर की बात करेंगे तो it have two types of filaments in them, thick filament, it have myosin, and thin filament which have actin, tropomyosin and troponin. यहाँ पे क्या होता है, तो मायोसिन हैव टू बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट which hydrolyzes the ATP and uses the energy for lifting the myosin head, and second we have actin binding site where they can attached with the actin filament. Second we have a thin filament which have actin. It's a two chains wounded helically, and it have regulatory proteins with them. First is tropomyosin, which masks, covers the myosin binding site, and it have next one is a troponin, which have three subunit, which one is TPC bound with calcium, second one is a TPI which holds the whole troponin together, and third one is a TPT which get attached and with the ट्रोपोमायोसिन. सो जब यहाँ पे एटीपी तो हमारे बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहता है, हमारे सेल में हमेशा प्रेजेंट रहता है, क्या नहीं रहता, तो यहाँ पे कैल्शियम नहीं रहता, एंड व्हेन कैल्शियम कम्स टीपीसी गेट्स अटैच्ड, changes the configuration of TPC, TPI and TPT in turn leaves the tropomyosin, leaving the tropomyosin loosen up the tropomyosin, and then actin filament get exposed. On actin filament we have myosin binding site. मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, जो यहाँ पर क्या करती है, तो साइट देती है, जगह देती है टू बाइंड विद द मायोसिन फिलामेंट, एंड व्हेन मायोसिन फिलामेंट हाइड्रोलाइजेस द एटीपी दे गेट एनर्जी, और इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं वो यहाँ पे हेड्स को पुल अप करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, और यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ही हेड्स ऊपर उठेंगे दे पुल्स, दे स्लाइड्स द एक्टिन फिलामेंट, एंड दैट्स हाउ
First of all, A band get contracted, then sarcomere get contracted. Sarcomere के वजह से whole myofilament, whole muscle cell, and in turn whole muscle get contracted. So this is all about the sliding filament theory. All the structures of the filaments and proteins present inside the sarcomere, inside the myofibrils are explained, and I hope you understand the whole mechanism, that how actually our hand moves, our legs moves, how we talk and how we eat. That's all. Have a good day.